ईरान ने ऑफिशियल तौर पर युद्ध का ऐलान कर दिया है। 6 दिन हो गए हैं इजराइल और ईरान की जंग में और अब यूएस पूरी तरीके से कूद चुका है। रात भर में सब बर्बाद हो गया है और इजराइल का मोसाद तबाह हो गया है। बड़ा सवाल है, कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, ईरान में कितनी तबाही मची है, सब कुछ आप जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अब मैं आपको दोनों तरीके के दावे, दोनों तरफ के दावे और दोनों तरफ की अपडेट्स देती हूँ। सबसे पहले IRNA न्यूज़ एजेंसी ने दिखाई है कि कैसे ट्यूसडे नाइट, कैसे रात भर आप देखिए कि आपको ये डॉट 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 दिख रहा है ना, सारी मिसाइलें हैं, एक साथ स्वॉर्म अटैक हुआ है। यानी कि ईरान ने इजराइल पर इस तरीके से स्वॉर्म अटैक किया है। फिर मैं आपको और तस्वीरें दिखा देती हूं कि ईरान की मिसाइल जो है वो इजराइल की तरफ कुछ इस तरीके से लॉन्च हुई है। और फिर इन लोगों ने ये भी बताया है कि इजराइल का जो यहां से लेकर वो वाला पार्ट है, नॉर्दर्न ऑक्यूपाइड टेरिटरीज टू सर्दर्न तेल अवीव, यानी इस पूरे इलाके पर ईरान ने हमला किया है। और इजराइल भी लगातार बता रहा है कि हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं वो सब बंकर्स में छुपे हुए हैं, वो सब भाग रहे हैं। इतने ईरान ने हमले कर दिए हैं। आर्म्ड फोर्सेस लॉन्च द 10th वेव ऑफ मिसाइल, यानी ईरान बता रहा है कि हमारी तरफ से ये 10वीं लहर है जो कि इजराइल के पास हिट हुई है और इजराइल में तबाही मचा दी है। कुछ और अपडेट्स देख लीजिए, कैसे चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द ईरानियन आर्म्ड फोर्स कहते हैं कि भाई अभी तक तो हम वार्निंग दे रहे थे, लेकिन अब हम प्यूनिटिव एक्शंस भी करेंगे, अब हम किसी भी इजरायली को छोड़ने नहीं वाले हैं। IRGC एरोस्पेस फोर्स ने बताया है कि कैसे ईरान ने इजराइल का जो इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट है, जिसको अमान कहा जाता है, उसको बर्बाद कर दिया है। और तो और जो ऑपरेशन रूम है यहाँ पर मोसाद में, मोसाद सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी पूरी दुनिया में जिसकी ताकत का लिटरली बल माना जाता है, उस मोसाद में ईरान ने, जो कि तेल अवीव में हेडक्वार्टर था, उसको खत्म कर दिया है, उसका उड़ा दिया है पूरा का पूरा हेडक्वार्टर। सुपर एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, ईरान ये बता रहा है कि भाई इजराइल के पास सुपर एयर डिफेंस सिस्टम है, वो कोई भी हमारे टारगेट को रोक नहीं पाए। और आज देख लीजिए कैसे हमने मोसाद की बिल्डिंग पे हमला किया है। फिर आप देखिए ईरान की मिसाइलों ने डायरेक्टली एक 8 मंजिला इमारत है हर्जिलिया सेटलमेंट, उसको भी तबाह कर दिया है। ये इजराइल की तरफ से कॉन्फर्मेशन आ रहा है। मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगी। लेकिन ईरान ये कह रहा है कि भाई हमने जो मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला किया, वो एक ऐसी मिसाइल से हमला किया जो कि अनडिटेक्टेबल है, यानी इजराइल चाह कर भी उसको ट्रैक नहीं कर पाया, ना इंटरसेप्ट कर पाया, और हमने सरप्राइज कर दिया जब हमने मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला किया। हालांकि मैं ये भी क्लियर कर देना चाहूंगी कि इजराइल ने कितनी तबाही हुई है ये अभी तक कंफर्म नहीं किया है। इजराइल ने नहीं बताया कि मोसाद हेडक्वार्टर में इतनी तबाही मच गई, लेकिन ईरान लगातार दावे कर रहा है। अब यूनाइटेड स्टेट्स किस तरीके से कूद गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने जो ट्रूप्स हैं, अपनी जो मिलिट्री पावर है, वो मिडिल ईस्ट में बढ़ा दी है और यूएस से पूरा सामान भेजा जा रहा है। US President Donald Trump is considering joining Israel's attacks on Iranian nuclear facilities. इजराइल भी ये दावा कर रहा है कि अब जल्दी ही US डायरेक्ट ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला करेगा। और आपने ट्रंप के बयान सुने हैं ना, ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं। ट्रंप G7 अचानक छोड़ के आ जाते हैं, पेंटागन में रात भर इन लोगों की बातचीत होती है। इनफैक्ट नेतन्याहू और ट्रंप की भी बातचीत हुई है तकरीबन 65 मिनट, माफ कीजिएगा 35 मिनट। उन 35 मिनटों में इन्होंने क्या बड़ा प्लान बनाया है और अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसको कोई भी देश रोक नहीं पाएगा। US वॉर प्लेन्स लेफ्ट अ मिलिट्री बेस इन ईस्टर्न इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड से US के जो वॉर प्लेन्स हैं वो निकल चुके हैं मिडिल ईस्ट के लिए। कुछ फोटोग्राफ्स BBC की तरफ से आई गई है। फ्रांस वॉर्न्ड अगेंस्ट टॉपलिंग तेहरान, यानी G7 समिट चल रहा था, तो उसमें फ्रांस ने कहा है कि अगर इजराइल और US सोच रहे हैं कि ईरान में तख्ता पलट कर देते हैं तो ये सही नहीं होगा, इसके बहुत रेपरकशंस होंगे, यानी इसके बाद एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और वो कोई नहीं भर पाएगा। इधर इजरायली अटैक में HRANA ने रिपोर्ट किया है कि 585 पीपल, यानी जो ईरान में मौत का आंकड़ा है वो 600 तक पहुंच चुका है। तो सोचिए इजराइल ने ईरान में कितनी तबाही मचा दी है। तकरीबन 1300 लोग इंजर्ड हैं और ईरान ये दावा कर रहा है कि 300 कुछ इसमें सिविलियंस हैं, इसमें हमारी महिलाएं हैं, हमारे बच्चे हैं। अ ह्यूज एक्सप्लोजन हैज स्ट्रक ईस्टर्न तेहरान। अब आप देखिए भाई, मैंने आपको बताया कि ईरान क्या दावे कर रहा है, उनकी जो एजेंसी है वो क्या दावे कर रही है और ईरान ने कितना इजराइल में तबाही मचाई है। लेकिन इजराइल ने जो ईरान में तबाही मचाई है, ये आप एक्सप्लोजन देख रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि तेहरान में अभी तक का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन इजराइल की तरफ से किया गया है। इजराइल अपने 60 से ज़्यादा जेट भेज चुका है ईरान में और ईरान के
जो हैवी कमांड सेंटर्स हैं उनको तबाह कर दिया है। खamenei वाउज टू शो इजराइल नो मर्सी। जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के खamenei, वो कह रहे हैं अब हम इजराइल को कोई भी दया नहीं दिखाएंगे, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो कोई हो, जो भी इजरायली है अब हम उसको बख्शेंगे नहीं, हम खत्म करके रहेंगे। द इजरायली मिलिट्री हैज इशूड इवैक्यूएशन वार्निंग्स, यानी जो इजराइल की मिलिट्री है वो ईरान में कह रही है, ईरान के तेहरान जो कि राजधानी है, कि उसमें एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट 18 है कि उसको खाली कर दो। वहां पर आपको पता है 4 लाख लोग रहते हैं, वहां पर मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। तो उस इलाके को इजराइल और यूएस कह रहे हैं कि भाई अब तुम खाली कर दो। अब सवाल तो ये भी उठाए जा रहे हैं कि उधर से ट्रम्प बैठ के कह रहे हैं कि तेहरान में जो भी है उसको इवैक्यूएट कर दो, जो भी लोग हैं वो भाग जाओ, लेकिन कहां? यूएस ने ये तो नहीं बताया कि तेहरान खाली करके उन लोगों को कहां जाना है, कहां पर हमला नहीं है। और जो मैं आपको कह रही थी कि ईरान ने युद्ध का ऐलान कर दिया है, देखिए जो सुप्रीम लीडर खamenei हैं उन्होंने एक पोस्ट डाली है और उसमें ये तस्वीर है और लिखा है द बैटल बिगिंस इन द रेवर्ड नेम ऑफ हैदर अली रिटर्न्स टू खैबर एंड हिज जुल्फिकार। इसका मतलब होता है, देखिए खैबर एक फोर्टिफाइड ज्यूश का किला था, तो उस किले को फतेह करने के लिए अरेबिया में अली इब्न अबी तालिब जो कि जो फर्स्ट शिया इमाम थे, वो आते हैं अपनी फोर्स के साथ और उस पूरे किले को जीत लेते हैं। इस्लामिक हिस्ट्री में ये जो कहानी है वो बहुत बार बताई गई है। तो अब अली खamenei ये बताना चाह रहे हैं कि हमने भी सोच लिया है कि ये बैटल, ये जंग शुरू हो गई है और ये जो फोर्टिफाइड किला है यहूदियों का, अब हम लोग इसको जीत के रहेंगे। इजराइल विल नॉट स्टॉप स्ट्राइकिंग ईरान अंटिल इट इज डैमेज द डीपली बरीड फोर्डो इनरिचमेंट फैसिलिटी। इजराइल ने धमकी दी है कि ईरान पर हमले हम तब तक नहीं रोकेंगे जब तक जो ईरान का फोर्डो इनरिचमेंट फैसिलिटी है, जहां पर वो न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम खत्म नहीं कर सकते। तो ये इजराइल तब तक नहीं रुकेगा। और दावा ये भी किया जा रहा है कि भाई इजराइल की मदद करने यूएस उतरेगा और यूएस जो है इस फोर्डो इनरिचमेंट फैसिलिटी को खत्म करेगा, क्योंकि यूएस के पास ज्यादा बेहतर बॉम्ब हैं जो कि अंडरग्राउंड जाके इस एनरिचमेंट फैसिलिटी को ध्वस्त कर सकते हैं। मोर एक्सप्लोजन्स इन वेरियस पार्ट ऑफ ईरान लेट ट्यूसडे इवनिंग, यानी ट्यूसडे को इवनिंग में बहुत से हमले होते हैं दोनों तरफ से, ईरान की तरफ से भी और इजराइल की तरफ से भी। और देखिए इसी बीच जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप, वो अपनी ही यूएस इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड से लड़ लिए हैं। जो यूएस इंटेलिजेंस चीफ हैं तुलसी गबार्ड, उनका इंडियन ओरिजिन है जैसे कि आप जान ही रहे नाम से, वो ये कहती हैं कि भाई न्यूक्लियर वेपन ईरान नहीं बना रहा है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि तुलसी गबार्ड जो कह रही हैं, आई डोंट केयर व्हाट शी सेज, न्यूक्लियर बम ईरान बना रहा था इसलिए इजराइल ने हमला किया, इसलिए हम भी उनको रोक रहे हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में, यूएस इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड और ट्रंप के बीच में ये जो कहा सुनी है वो हो गई है। खैर, Israel says it has struck deep Iran's nuclear, ballistic and command capabilities in the past 5 days। आपको पता है 5-6 दिन हो गए इस जंग को चले हुए और इजराइल ये दावा कर रहा है कि हमने ईरान के न्यूक्लियर, बैलिस्टिक और मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर दिया है। इनफैक्ट अब जो ईरान के टेंटिकल्स हैं, हूती हो गए, हिजबुल्लाह हो गए, हमास हो गए, वो भी इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर अब इजराइल अपने हमले नहीं रोकेगा तो फिर हूतीज भी इजराइल पर हमला करेंगे। और अगर यूएस कूद जाता है तो ये जो यमन के हूती विद्रोही हैं, लेबनान के हिजबुल्लाह हैं, गाजा के हमास है, ये सब इजराइल और यूएस के बेसिस पे हमला करेगा। अ स्मॉल नंबर ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स वर लॉन्च फ्रॉम ईरान ट्यूसडे, यानी अब देखिए इन दोनों तरफ से, अब आप कह रहे हैं ना 1-2 हमले नहीं, मतलब सैकड़ों की तादाद में हमले हो रहे हैं और लगातार वहां पे कोई रुक नहीं रही है जंग, लगातार आपको आसमानी फायर देखने को मिलेगी। इनफैक्ट दावा तो ये भी किया जा रहा है कि जो पर्शियन गल्फ है उसमें तकरीबन 1000 जो शिप है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, आप जान रहे हैं ना कि ईरान के पास एक ऐसा पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, वहां से दुनिया का जो 20% ऑयल है वो पास होता है। तो अब क्योंकि वो जो है कहीं ना कहीं उधर भीड़ आ गई है, तो इसलिए अब माना यह जा रहा है कि ऑयल की जो सप्लाई है वो रुक सकती है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज सीरियसली कंसिडरिंग लॉन्चिंग अ यूएस स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटी। ये दावा कर दिया गया है कि भाई ट्रंप अब ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला करने वाले हैं। इनफैक्ट रशिया ने भी हाथ खड़े कर दिए। रशिया कह रहा है कि भाई हम तो मध्यस्थता नहीं करवा पा रहे हैं। रशिया कह रहा है कि अब जो है ये जितनी भी बॉम्बिंग हो रही है, अगर बेंजामिन नेतन्याहू ने सोच लिया है
और अगर यूएस भी कूद जाता तो रशिया अब मीडिएट नहीं कर पाएगा। और अगर बेंजामिन नेतन्याहू ये चाहते हैं कि भाई रिजीम चेंज हो जाए, तख्ता पलट हो जाए, तो फिर आप बात ही छोड़ दीजिए। टारगेटिंग अमेरिकन इंटरेस्ट बेसिस एंड वॉरशिप इन द रीजन इज ईजियर देन अटैकिंग इजराइल। ईरान की तरफ से धमकी आ रही है कि भाई साहब हमारे लिए बहुत आसान है अगर हम यूएस के बेसिस, यूएस के वॉरशिप तबाह कर देते हैं। इनफैक्ट जो हम इजराइल पे हमला कर रहे हैं ना, उससे भी आसान काम यह है कि हम यूएस के बेसिस ही तबाह कर दें। ईरान की मिलिट्री लीडरशिप इज ऑन द रन, अ लाउड एक्सप्लोजन वॉज हर्ड इन सेंट्रल ईरान। मतलब अब आपको यही अपडेट्स मिलेंगी कि कैसे दोनों तरफ नुकसान बराबर तो नहीं कह सकते, लेकिन तबाही है। और ये बात बिल्कुल सही है कि इजराइल ने ईरान का ज़्यादा नुकसान कर दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अनकंडीशनल सरेंडर। ये इन्होंने ईरान के लिए लिखा है कि ईरान से अब हम कुछ सुनेंगे नहीं, वो कोई भी शर्त नहीं रखेंगे, उनको बिना कोई शर्त बेशर्त सरेंडर करना पड़ेगा, हमारे आगे झुकना पड़ेगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं कि हमें पता है कि सुप्रीम लीडर खamenei कौन से बंकर में छुपे हुए हैं, अभी हम उनको नहीं मारेंगे, हम मार सकते हैं लेकिन अभी हम उनको नहीं मारेंगे, और अब हमारा जो पेशेंस है वो अब जाता जा रहा है, इसलिए हम अब कुछ बड़ा करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वी नाउ हैव कंप्लीट एंड टोटल कंट्रोल ऑफ द स्काइज ओवर ईरान। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान का जो भी एयर स्पेस है वो अब यूएस के कंट्रोल में है, अब वहां पे कुछ भी हमारे कंट्रोल के अलावा नहीं हो सकता। इजराइल डिफेंस फोर्स ने बताया है कि कैसे आईएएफ ने 12 मिसाइल लॉन्च साइट जो कि ईरान पे थी और वो इजरायली सिविलियंस को लिटरली हमला करने वाली थी, तो उनको तबाह कर दिया है। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने वाली हूँ, कुछ तबाही की तस्वीरें। मोसाद हेडक्वार्टर्स ऑन फायर फॉलोइंग ईरान स्ट्राइक्स। ये देखिए मोसाद के हेडक्वार्टर में इस तरीके से आग लग गई है और ये बताया गया है ईरान की तरफ से। इनफैक्ट यूएस एम्बेसी, जो अमेरिका की एम्बेसी है, उन्होंने अपने आप को बंद कर दिया है इजराइल में। सोचिए, अब दावा किया जा रहा है कि भाई अमेरिका खौफ में है क्योंकि इन लोगों ने जो अपनी एम्बेसी है ईरान के हमलों से डरकर बंद कर दी है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर देख लीजिए। मिसाइल फैक्ट्री IRGC लिंक्ड यूनिवर्सिटी सेट टारगेटेड इन IDF स्ट्राइक्स ऑन तेहरान। यानी तेहरान में जो IRGC की एक यूनिवर्सिटी है उसको तबाह कर दिया गया है, एक मिसाइल फैक्ट्री है उसको तबाह कर दिया गया है। फिर आप देखिए, ये तो इजराइल ने ईरान में तबाही मचाई, लेकिन जो ईरान ने मचाई है तबाही इजराइल में वो क्या है? ईरान ने पूरी रात मिसाइल बरसाई हैं इजराइल में और खamenei ने बोल दिया है द बैटल बिगिंस। और यहाँ पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये इजराइल की तस्वीरें हैं, यानी जो ईरान ने तबाही मचा दी है इजराइल में। फिर देखिए, तेहरान एयर डिफेंस सक्सेसफुली रेपेलिंग इजरायली एग्रेशन। ये मेहर न्यूज़ एजेंसी है, इन लोगों ने दिखाया है कि भाई इजराइल से हमले तो आ रहे हैं लेकिन ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम उनको ध्वस्त कर रहा है। और ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए कि इस वक्त ईरान और इजराइल का आसमान कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आपको ये मिसाइलें दिख रही हैं, ये एक्सप्लोजन्स दिख रहे हैं, ये यहाँ पे, मतलब एक तरीके से अगर आप इन तस्वीरों को कहीं और देखते हैं आपको स्टार गेजिंग लगेगी कि किस तरीके, लेकिन मिसाइलें, आग बरस रही है। ये है वो न्यूक्लियर सेंटर जहाँ पर अब जल्द ही अमेरिका हमला कर सकता है। और ये देखिए, ये एक्सप्लोजन्स, ये आसमान, ये मिसाइलें, बंकर में छुपते लोग, ये तबाही की तस्वीर, ये इजराइल की तस्वीर है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल को अब गाज़ा बना दिया गया है ईरान ने इतने हमले कर दिए हैं रेजिडेंशियल एरिया में कि अब वहाँ पे सब कुछ खंडर हो गया है। वहाँ पे सिर्फ धुआं है, वहाँ पर सिर्फ सायरन की आवाज़ें हैं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तबाही है। फिर देखिए, ऑयल प्राइसेस बढ़ चुके हैं। अमेरिका ने अपनी एम्बेसी जो कि जेरूसलम में थी वो बंद कर दी है। ईरान ने एक टेररिस्ट टीम को पूरा कैप्चर कर लिया है। रशिया ने कहा है कि जो इजराइल ने अटैक किया है वो इलीगल है। और ईरान का जो कमिटमेंट है NPT पे, यानी NPT एक ऐसा डील है जो कहती है कि भाई कोई भी परमाणु बम नहीं बना सकता, तो ईरान उस कमिटमेंट पे बना रहेगा। फिर देखिए, ट्रम्प कॉल्स फॉर ईरान अनकंडीशनल सरेंडर। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नेतान्स अंडरग्राउंड इनरिचमेंट प्लान पे बहुत ज़्यादा तबाही मची है, ये खुद IAEA ने कहा है। US ने अपने 2 मोर बेसिस को, यानी 2 बेसिस को सीरिया से हटा लिया है। तो आप देख सकते हैं कि 6वें दिन क्या क्या बड़ा हुआ है। ईरान इजराइल को लेकर अमेरिका ने टास्क फोर्स बनाई है, यानी यूएस अब आप पार्शियल नहीं कह सकते हैं, 3/4 तरीके से तो घुस ही गया है, बस हमला करना बाकी है। यूएई ने यूएनएससी से तत्काल कार्रवाई करने की अपील की है, यानी मुस्लिम मुल्क इस वक्त ईरान के साथ दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ईरान पे जो हमला हुआ है वो ठीक नहीं है। 60% अमेरिकी ये बोल रहे हैं कि जंग से दूर रहने में ही भलाई है, यानी वो अपने जो प्रेसिडेंट है ट्रम्प के साथ नहीं है, वो सोच रहे हैं कि भाई दूर ही रहें तो हम अच्छा है। व्हाट्सएप बोल रहा है कि हम ईरानी लोगों की लोकेशन ट्रैक नहीं करते,
क्योंकि व्हाट्सएप की एक्टिविटीज बंद कर दी गई हैं। ईरान की सरकार कह रही है अगर तुमको बचना है तो व्हाट्सएप बंद कर दो। ब्रिटेन ने भी मिडिल ईस्ट में फाइटर जेट्स तैनात कर दिए, यानी ब्रिटेन भी कूद गया है। अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है ईरान, ये रिपोर्ट में दावा किया गया है, क्योंकि अब अमेरिका से कोई नहीं बचा सकता, ये कहा जा रहा है। इजराइल का ईरान पर 60 फाइटर जेट से हमला हुआ है। ये मैंने आपको पहले बताइए कि कैसे ओवरनाइट इन लोगों के फाइटर जेट्स, इनके मिसाइल्स एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं। अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है ईरान, ये मैं आपको बता चुकी हूं। और आखिर में देखिए कैसे इजराइल मिलिट्री ने कहा है वेंसडे को कि हमने मल्टीपल मिलिट्री टारगेट्स तेहरान में हिट किए हैं, चाहे फिर वो सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट हो, चाहे फिर वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हो। हमने 50 इजरायली एयरफोर्स फाइटर जेट्स को बढ़ाया ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम पे, और हम अब उनका यूरेनियम इनरिचमेंट फेल कर चुके हैं। देखिए लगातार मैं आपको अपडेट्स दे रही हूं, लेकिन ये जंग अब बद से बदतर होती जा रही है। सारी नई खबरों के लिए आप न्यूज़ 24 पे बने रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।